विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों? प्रधान या किसी का पैसा, सांसद का पैसा, चाहे विधायक का पैसा, चाहे मुख्यमंत्री का पैसा, वो पैसा जनता का पैसा होता है। तो जनता के कार्यों के लिए, जनता के द्वारा और जनता का काम हो रहा है, उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि प्रधान का पैसा है, कि इसमें विधायक का पैसा है, कि सांसद का पैसा है। किसी का पैसा मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरे बाप का पैसा नहीं, आपका पैसा है। भगवान पे कंट्रोल किसी का नहीं है। ये बीजेपी के लोग भगवान को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी की कोशिश है कि भगवान को भी ओन कर लें और वो भी उनको कंट्रोल कर लें। इसीलिए आप जानते हो कि निमंत्रण भी बीजेपी का कार्यालय तय कर रहा है, भगवान श्री राम नहीं तय कर रहे हैं। और यहाँ जितने लोग हैं, ये सब लोग जानते हैं कि भगवान जब बुलाएंगे तो हम दौड़े चले जाएंगे। और भगवान की तरफ से किसी का बुलावा आ गया तो समझ लो कौन रोक लेगा उसको। ये जी विपक्ष के नेता हैं तो उनको क्या कहना चाहिए? जो कहते हैं वही न कहना चाहिए। दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नज़ारे पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद है जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? तो इसी मेरे साथ सांसद है, उनको बेचैनी है कि हम मुसलमान के सबसे बड़े नेता हो जाए। 500 साल तक मुगल शासन किए हैं, तो हजारों साल उसके पहले त्रेता में राम शासन किए हैं, कृष्ण शासन किए हैं। तो हम तो भी ये कह सकते हैं कि हजारों साल पहले मुगल शासन के पहले हम लोगों ने शासन किया है। ये ओवैसी को पहले भारत के अतीत के इतिहास उसको मैं बताऊंगा कि पढ़ लो। बलिया के फायर ब्रांड सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पैसा किसी ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद का नहीं होता, पैसा जनता का होता है, जनता के हित में खर्च होता है। आपको बता दें, बलिया दौरे पर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा था कि ग्राम प्रधानों का पैसा काटकर विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रधान या किसी का पैसा, सांसद का पैसा, चाहे विधायक का पैसा, चाहे मुख्यमंत्री का पैसा, वो पैसा जनता का पैसा होता है। तो जनता के कार्यों के लिए, जनता के द्वारा और जनता का काम हो रहा है, तो उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि प्रधान का पैसा है, कि इसमें विधायक का पैसा है, कि सांसद का पैसा है। किसी का पैसा मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरे बाप का पैसा नहीं, आपका पैसा है। तो प्रधान का भी पैसा का मुझे नहीं मालूम है, प्रधान का पैसा खर्चा होता है, ये सांसद का पैसा खर्चा होता है, विधायक का पैसा, तो सार्वजनिक जनता का पैसा होता है। जनता का पैसा खर्चा होता है, प्रधान के जेब से, किसी के एमपी के जेब से, विधायक की जेब से तो खर्चा होता नहीं है। वहीं ओवैसी के बयान पर भी वीरेंद्र सिंह मस्त ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। मुगलों ने 500 साल शासन किया है, तो उससे पहले राम और कृष्ण ने हजारों साल शासन किया है। सांसद मस्त ने कहा कि बहुत से मुसलमान हैं जिनके मन में राम के लिए श्रद्धा है। तो इसी मेरे साथ सांसद है, अब उनको बेचैनी है कि हम मुसलमान के सबसे बड़े नेता हो जाए। 500 साल तक मुगल शासन किए हैं, तो हजारों साल उसके पहले त्रेता में राम शासन किए हैं, कृष्ण शासन किए हैं। तो हम तो भी ये कह सकते हैं कि हजारों साल पहले मुगल शासन के पहले हम लोगों ने शासन किया है। तो ये ओवैसी को पहले भारत के अतीत के इतिहास उसको मैं बताऊंगा कि पढ़ लो। और
इस देश में हमेशा इसी तरह के लोग, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे ही हुए, तो देश बांटने लगे। उनको लगा कि पाकिस्तान बन जाएगा तो मेरी हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान में क्या हुआ मोहम्मद अली जिन्ना का, उनके घर के लोग जानते हैं, उनके खानदान के लोग जानते हैं। पाकिस्तान बंटने के बाद भी उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में रह गए, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रह गए। उसके बाद बांग्लादेश टूट गया, पूर्वी पाकिस्तान। तो इस तरह की बंटवारे की बात भारत में कोई भी करते हैं, वो देश के लिए नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। 22 जनवरी को पूरा देश दिवाली मनाएगा, हर मंदिरों में दीपक जलाया जाएगा, और इस दौरान इस तरह का ओवैसी का बयान, क्या भारत के मुसलमानों या नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो भी 22 जनवरी के दिन वो भी दीपक जलाए, मस्जिदों में या एक खुशी मनाए, दिवाली मनाए? क्या अपील करना चाहेंगे आप भारत के मुसलमानों से 22 जनवरी के दिन? ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादा, कृष्ण के विवेक और शंकर के त्याग के समन्वय का ये देश है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान में ही उसमें पहले से मुसलमान, इन 500 साल से ज़्यादा के मुसलमान नहीं, मुसलमान तो सब जो बने हिंदुस्तान में वो तो तब्दील होके बने ना, इसके पहले भी हिंदू थे। तो हिंदू से जो मुसलमान बने हैं उनके मन में भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनको राम से श्रद्धा है, कृष्ण से श्रद्धा है, शंकर जी से श्रद्धा है। ओवैसी अगर अकेले मुसलमान के नेता बनने के लिए व्याकुल होंगे तो मैं उनको संसद में मिलूंगा तो यह बात करूंगा, फोन से बोल दूंगा कि ऐसा काम मत करो बाबू। जीना तो अब भारत में पैदा होने वाले नहीं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पवित्र स्थान पर हम लोग ये मीटिंग किए